ऑफिस में आलीशान से रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिति बन गई है, जितने भी वार्ड के लोग हैं महापौर कक्ष के सामने में अब आसन लगा करके बैठ गए हैं। तो ये चीज उनको समझ में असल में नहीं आई है। तो हम चाह रहे हैं कि रायपुर में जो काम चल रहा है, ऑलरेडी लगा हुआ है सेटअप, वहाँ जाके देख लेंगे। भाजपा का पार्षद है, आपसे वादा किया गया था हाँ। कि आप भाजपा को जिताओ हाँ। तो आपको कचरा वहाँ पर केंद्र नहीं बनेगा। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उरला वार्ड के श्रीनगर में इन दिनों कचरा डंप करने की कवायद की जा रही है। कचरा डंप करने का जब वार्ड वासियों ने विरोध किया तो कचरे को एक किनारे ले जाकर उसे जलाया जा रहा है, जिससे उठने वाला धुआं अब लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। इसके पहले भी हमने आप लोगों को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आज उसी विषय को लेकर के वार्ड के तमाम लोग, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी सारे लोग हैं जो आज विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं और महापौर से कहीं न कहीं निवेदन करेंगे कि उस स्थान पर कचरा डंप करने की कवायद जो नगर निगम के द्वारा की जा रही है वो ना की जाए। क्या इन लोगों को परेशानी हो रही? वार्ड के लोग चूंकि यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों से हम जान लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर विरोध करने का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि कचरा डंप करने की कवायद विरोध के बाद भी लगातार की जा रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब वो क्या चाह रहे हैं। जी बताएंगे आज किस चीज का विरोध आप लोग कर रहे हैं? वो हमारे वार्ड नंबर 57 में उगला में कचरा को मतलब ले जा रहे हैं ट्रक और उसको जलाया जा रहा है, जिससे स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल, और बच्चों का स्वास्थ्य, बड़ों का स्वास्थ्य खराब। कई लोग अस्थमा पेशेंट है मैडम, है ना, तो धुआं एकदम उठ रहा है और कूलर के जरिए, खिड़कियों के जरिए घर में घुस, तो उससे हम लोग को परेशानी हो रही है। तो हम लोग को नहीं चाहिए, उसको बंद किया जाए। बताएंगे वहाँ कचरा का निष्पादन केंद्र बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे और पूरे मोहल्ले वाले हमारे बीमार से पीड़ित हो रहे हैं। वहाँ बहुत ज्यादा धुआंधार हो रहा है, कोई आके मगर प्रशासन भी वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। अभी क्या चाह रहे हैं? हम वहाँ कचरा निष्पादन केंद्र बंद कर रहे हैं, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। वहाँ कम से कम 200 बन चुका है, वहाँ बहुत ज्यादा धुआंधार होता है, पूरा मोहल्ले परेशान है, ताकि कोई यहाँ से निगम से आके कोई प्रशासन कुछ नहीं ध्यान दे। आपके पार्षद कहाँ? हमारे पार्षद महोदय आए हैं, हमारे पार्षद है। हम लोग इतना परेशान है, यहाँ रोज बोलते हैं धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है वहाँ धुआं से। अभी बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी क्या मांग लेकर के आए? हम लोग यही चाहते हैं, कचरा उत्पादन बनना ही नहीं चाहिए और कचरा उत्पादन से हमारे बच्चे लोग कितना पीड़ित हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, कितना झेल रहे हैं हम लोग। आज शासन को कितना बार हम आवेदन दे चुके हैं, नहीं बताने वाला बात नहीं है। आज नहीं सुना है पूरा शासन ने। महापौर से कितने बार मिले? महापौर से कई बार हमारे पार्षद मिल चुके हैं कि कचरा डंपिंग को बंद करवाइए, पूरे वार्ड में पूरा प्रदूषण हो रहा है करके। अभी तक के कुछ किए नहीं है। अब जिस तरीके से आप लोग विरोध करने पहुंचे हुए, क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? बात तो सुनना चाहिए मैडम, कहीं कोई परेशानी हमको हो रही है। महापौर मैडम अपने यहाँ बंगले में या फिर अपने ऑफिस में आलीशान से रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ इतनी स्मेल आती है, एयर पॉल्यूशन इतना होता है कि कंटिन्यू हो जल रहा है और बदबू भी इतना आ रहा है मैडम। हम लोग तो मानसिक रूप से ऐसी परेशान है मैडम। कचरे को वहाँ पर डंप करने का विरोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कचरे में आग भी लगाई जा रही है। मैडम कंटिन्यू आग लगाई जा रही है मैडम, डंपिंग हो रहा है तो हो रहा है, वहाँ आग भी लगाई जा रही है मैडम। एयर पॉल्यूशन, अभी श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है मैडम हमको वहाँ एयर पॉल्यूशन के कारण। उतना दूर आए बार बहुत तकलीफ होते है, जल्दी से नहीं आए गाड़ी हॉस्पिटल के। हाँ तो वही ला हम मना करा था कि वहाँ हॉस्पिटल चाहिए, कहीं बोलत ना हॉस्पिटल के मांग करा तो हाँ हाँ नहीं कचरा नहीं चाहिए। जी आप कुछ बता रहे थे? हाँ बता रहे थे कि चंद्राकर जी, देवनारायण चंद्राकर जी बोले थे कि हम आपका कांग्रेस का प्रत्याशी है, आप अगर भाजपा का प्रत्याशी आएगा तो हम उल्ला में नहीं बनाने का करते हैं आपको वादा। लेकिन आज हमारा भाजपा का प्रत्याशी है, जिता दिया भाजपा। हाँ इसीलिए जिताया क्योंकि हमारा उल्ला स्वच्छ चाहिए, इसी की वजह से हम लोग आज उसको लाए हैं। ठीक है ना। आज फिर भी आज उल्ला में कचरा कारखाना बनने के लिए तैयार होने का जगह होगा। मतलब भाजपा का पार्षद है, आपसे वादा किया गया था हाँ। कि आप भाजपा को जिताओ हाँ। तो आपको कचरा वहाँ पर केंद्र नहीं बनेगा। आज भाजपा का पार्षद है, फिर भी बन रहा है। फिर भी बन रहा है। तो भाई आप बोले थे ना, आप बोले थे उसमें समल रहो ना अमल रहो, क्यों आप ये कर रहे हो?
नहीं हो रही है, पार्टी बेस पे जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मैम वहाँ पे क्या है, आग लग जाता है, फिर क्या पूरा धुआं पूरा बस्ती में फैलता है, जिससे क्या सबको दमा अस्थमा इस टाइप की बीमारी वहाँ पे फैल रही कितने दिन से आप लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ है। ये डंपिंग मैम देखो, पहले 6 महीना पहले जब कांग्रेस की शासन थी 6 महीना पहले, तब हम लोग ने जाके देवेंद्र चंद्राकर साहब जी थे, तो विधायक सर के पास गए थे, वहाँ पे हम लोग आवेदन दिए, तो हम लोग को वो किए कि वहाँ पे अब नहीं होगा करके, काम बंद हो गया। फिर चुनाव हुआ, फिर वहाँ पे अचानक से डंपिंग चालू हो गया। कितने दिन से कचरा फेंका जा रहा है? कितने दिन से फेंका जा रहा है? 2023 से वहाँ कचरा डाला जा रहा है। आप लोग कहाँ थे 2000 जब शुरुआत हुई, तब कहाँ थे आप? वहाँ पहले वार्ड का कचरा डाल रहा था, वहाँ सिर्फ वार्ड का कचरा डाल रहा था। अभी पूरा शहर का कचरा डालने की वो चल रहा है उसमें। हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा 2 वार्ड का कचरा, कोई दिक्कत नहीं है। महापौर बाकी से इस विषय में बात हुई? अभी तक तो बात नहीं हो आवेदन। इसके पहले हमारे पार्षद लोग आए थे, 2-3 बार आ चुके क्या हैं। बोले? उनके बाद ये बोले कि 2-4 लोगों का आपत्ति, बाकी शहर में किसी का आपत्ति नहीं है, इसलिए हमने पूरा गांव वालों को लेके आए साथ में। आज क्या लगता है, जिस तरीके से आज भीड़ लेकर के आए, तो आप लोगों की बात सुनी जाएगी? देखो, महापौर ने जो कॉलिंग में बात की है वो गलत है ना। क्या बात की? जो इसमें क्या है, पार्षद को बदनाम कर रहे हैं कि पार्षद आपका डालने नहीं दे रहे हैं कारखाना। भाई कारखाना डालेगा, चल पार्षद तो है, मगर आम जनता कहाँ जाएगा प्रदूषण से? पार्षद तो अपना क्या है, वो पद के हिसाब से दे देगा, है पार्षद ना। आप लोगों के साथ है? हाँ, पार्षद हम लोग साथ में है, ग्रामीण पूरा के साथ में है कि हम लोगों का उल्ला में कारखाना नहीं चाहिए। अगर डंपिंग करना है तो 2 वार्ड का हम डंपिंग करके दे देंगे। हमारे पास इतना पर्याप्त जगह है कि 2 वार्ड का हम डाल सकते हैं। ऐसी भी बात की जा रही है कि वहाँ पाँच वार्डों का कचरा सिर्फ फेंका जाएगा, 6वें वार्ड को शामिल नहीं। फैक्ट्री डालने वाले सवाल कहाँ से आ रहे हैं मैम? फैक्ट्री वाले सवाल कहाँ से आ रहे हैं, बताओ ना। दिन भर में कितने ट्रक आते हैं? कम से कम 8-10 ट्रक तो इसमें आ जाते वहाँ। काबर वो कचरा वहाँ डम नहीं होना चाहिए। कार बताओ, इसने जला थे कचरा, इसने लड़का बन बीमार हुआ थे। हाँ, वार्ड के लोग काफी देर से महापौर के कक्ष के बाहर पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन महापौर अभी अंदर शायद व्यस्त है, जिसके बाद से वो लोगों के बीच में नहीं आ पाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है और महापौर हाय हाय के नारे जो है वो लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज जब तक महापौर से मुलाकात नहीं होगी, आश्वासन नहीं मिल जाता है, ये अपनी बात पर डटे रहेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस tariके की स्थिति बन गई है। जितने भी वार्ड के लोग हैं महापौर कक्ष के सामने में अब आसन लगा करके बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक महापौर नहीं निकलेगी, बात नहीं हो जाएगी, वो इस स्थान से नहीं हटेंगे। जी बताएंगे, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारे महापौर हम लोग को सांत्वना नहीं देती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आपका पार्षद तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, कहाँ है पार्षद? पीछे में है, वो कुछ समस्या के हल निकाल रहे हैं। उनको आपके साथ जाना चाहिए कि नहीं? और कुछ नहीं, समस्या के हल करने गए मैडम वहाँ पर। तो कहाँ है अभी? तो पीछे में है ना, वो आस-पास कहीं पर होंगे। अब हमका समस्या जब तक हल नहीं होता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। पार्षद आपकी बात, पार्षद आपके साथ है कि नहीं? है पार्षद है ना। अभी हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे वो रात क्यों बैठना ना पड़े यहाँ पे। अभी आप लोगों ने देखा और सुना कि वार्ड 57 और 58 के लोग दुर्ग नगर निगम में पहुंचे हुए हैं, महापौर के कक्ष के सामने खड़े हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन सभी का जारी है। इनका कहना है कि कचरा सेंटर किसी भी हाल में उस स्थान पर नहीं बनना चाहिए। उसके बदले में इन सभी ने अस्पताल की मांग की है। जिद है इनकी कि महापौर से मिल करके जाएंगे और कुछ उचित आश्वासन लेकर के जाएंगे। अभी हम महापौर जी के पास भी चलते हैं, अलका बागमार जी इस विषय में क्या कहती है, उनकी भी राय जान लेते हैं। उसके बाद आगे की जो रणनीति तैयार होगी उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अलका बागमार जी के पास और पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं तो क्या इनकी मांग सुनी जाएगी, क्या उस स्थान पर कचरा डंप करने की जो कवायद पिछले 6 महीने से की जा रही है उसे बंद किया जाएगा कि नहीं। जी मैडम बताएंगे, आज काफी सारे लोग आए हुए थे स्ट्रेचिंग ग्राउंड का विरोध करने के लिए, अब क्या पहल की जाएगी, क्योंकि विरोध पे सभी बैठे हुए थे आपके जवाब के लिए। हाँ, मैं चाह रही थी कि यहाँ आके बात करूं, पर समस्या ये थी कि मैं यदि आती यहाँ सामने तो कोई एक जन नहीं बोलता, सारे लोग एक साथ बोलते, समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इस वजह से 10 लोग को बुलाया गया अंदर और 10 लोग के साथ बैठ के बात हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है बातों से कि इनको डर इस बात का है कि जैसे पिछली सरकार ने वादा किया था कि सेटअप लगाएंगे करके, ताकि कचरे का निष्पादन तुरंत हो जाएगा, पर वो जो सेटअप लगाने की बात खाली रह गई।
तो इनको डर वही है। लेकिन कल हम जैसे कि रोज स्वच्छता अभियान में मॉर्निंग में जा रहे हैं वार्डों में, तो कल दूसरे वार्ड का था, लेकिन उसको चेंज करके कल हम इनके वार्ड में जाएंगे, बैठ के बातचीत होगी और समस्या का समाधान भी होगा। जैसे वहाँ अभी कचरा जल रहा है, वहाँ पर शेड बनाने की बात की जा रही थी, तो क्या जैसे अब कचरा नहीं जलाया जाएगा, शेड बनाने की अनुमति वो लोग दिए हैं आपको कि शेड? देखिए शेड बस नहीं है, उसमें एक सेटअप लगाया जाएगा, मशीन लगेगा जिसमें आपका कांच जो है वो अलग होगा, प्लास्टिक अलग होगा, प्लास्टिक जाएगा आपके सीमेंट फैक्ट्री में, बाकी का जो कचरा है वो तुरंत राख बन जाएगा जो कि काम आता है खेत में। तो ये चीज उनको समझ में असल में नहीं आई है। तो हम चाह रहे हैं कि रायपुर में जो काम चल रहा है, ऑलरेडी लगा हुआ है सेटअप, वहां जाके देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको लगेगा कि फिर यदि सेटअप वहां लगता है तो इनके यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अभी संतुष्ट होके गए हैं सभी, आपकी बातों से सहमत? अभी 90% संतुष्ट हुए हैं, 10% बचा है, उनके वार्ड में कल जाएंगे, बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान होगा। चलिए, मतलब उनको उम्मीद है कि मैडम आप संतुष्ट उनको करेंगे। जी। बाइट के माध्यम से आप सभी ने सुना कि उरला के लोग जो यहाँ पर विरोध करने पहुंचे हुए थे उन्होंने क्या कहा। वहीं दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने भी काफ़ी अच्छे ढंग से सभी से बातचीत करी और उनका कहना था कि शायद वार्ड के लोग जो है उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कल का अपना सफाई अभियान वाला कार्यक्रम निरस्त किया है। और अलका बागमार जी का कहना है कि वो कल उनके वार्ड में जाएंगी जहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, उसके बाद कचरे को एकत्रित करके किस तरीके से रिसाइकलिंग की जाती है, उन सारे विषयों को लेकर के उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वो सारी चीजें दिखाएंगी, जिसके बाद महापौर का कहना है कि निश्चित तौर पर उनकी बात वार्ड के लोगों को समझ में आएगी। वहीं वार्ड के लोगों के लिए जब हमने बागमार जी से पूछा तो उनका कहना था कि 100 में से 90% बात लोगों की समझ में आ गई है और निश्चित तौर पर वार्ड की जनता जो है अब उनकी बातों को समझ चुकी है और आगामी दिनों में नगर निगम की जो शहर सरकार है, दुर्ग महापौर जो है अलका बागमार जी है, उनके साथ उनके समर्थन में मिल करके सभी वार्ड के लोगों ने कार्य करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। और महापौर ने भी आश्वासन दिया है कि कचरे से जिस तरीके की अभी परेशानी वार्ड के लोगों को हो रही है, कचरा सेट यदि वहाँ पर बन जाता है, डंपिंग सेंटर बन जाता है, तो आने वाले दिनों में वार्ड के लोगों को किसी तरीके की तकलीफ कचरा सेंटर से नहीं होगी। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये आगामी दिनों में देखना होगा। सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।